बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके डाल रहे हैं जो हाई स्कूल वालों के लिए वो मार्कशीट में भरने के काम आएंगे और इंटर वालों के लिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। इसमें काफ़ी नंबर कट जाते हैं तो बच्चों का परसेंटेज नीचे आ जाता है। तो ज़्यादातर ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन विषय में भी हिंदी में पूछा जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वर्ष 1970 में, वर्ष 1971 में, फिर 72 में, फिर 74 में। तो बच्चों यहाँ पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वर्ष 1972 में, वर्ष 1972 में। तो यहाँ पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वर्ष 1972 में। और जो 1974 है, मैं बहुत छांट के आप लोगों को बता रहा हूँ, मृत्यु रामधारी सिंह दिनकर की हुई 24 अप्रैल 1974 में, यानी 74 में। तो इस तरह से ध्यान देना। और इनकी रचनाएं हैं रेणुका, रसवंती, रसमरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर और शुद्ध कविता की खोज। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन आपका नंबर ग सही होगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक छांट करके रख रहे हैं। अगर आप लोग तैयारी कर लोगे तो जरूर अच्छे नंबर आएंगे। देखिए लिखा है अगला क्वेश्चन कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना। तो बावरा अहेरी, सुनहले सहवाल, इत्यलम और रेणुका। तो रेणुका जो है अज्ञेय की रचना नहीं है। बाकी तीनों बावरा, अहेरी, सुनहले सहवाल, इत्यलम ये अज्ञेय की रचनाएं हैं, लेकिन जो है रेणुका नहीं है। अब आप ये पूछ सकते हो कि रेणुका फिर है किसकी? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की, ये अज्ञेय की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो कई बार हमने देखा, इसमें सन पढ़े हैं, कई बार पूछा गया कि संधिनी गीत संग्रह है पंत का, निराला का, प्रसाद का, महादेवी वर्मा का। तो बच्चों यहाँ पर संधिनी गीत संग्रह है महादेवी वर्मा का। आप इसमें नंबर घ में आप जो है निशान लगा दीजिए। अगला है कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य नहीं है। देखिए श्री रामचरितमानस, साकेत, यामा, पद्मावत। देखो यहाँ पर श्री रामचरितमानस और साकेत, पद्मावत ये तो महाकाव्य है। पद्मावत लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने, साकेत लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, रामचरितमानस लिखा तुलसीदास ने। यामा महाकाव्य नहीं है। यामा है किसकी? यामा है महादेवी वर्मा की रचना, है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। तो यहाँ देखो कई ऑप्शन दिया है, मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल, अज्ञेय। तो यहाँ पर बच्चों आएगा धूमिल शब्द। संसद से सड़क तक ये रचना है धूमिल की। अगला जो क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं कि अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, है ना। इनकी अज्ञेय की रचनाएं हम दे रहे हैं और इसमें आपको ये बताना है कि किस रचना में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, है ना। तो पहला है कितनी नावों में कितनी बार, अरि ओ करुणा प्रभामय, और आंगन के पार द्वार, और ऐसा कोई घर आपने देखा। ये सारी रचनाएं अज्ञेय की हैं, लेकिन इनमें किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो बच्चों यहाँ पर नंबर का ऑप्शन सही होगा। कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला जहां तक मेरा निगाह जा रही है कि नई कविता का आरंभ माना जाता है। ये कई बार पेपर में पूछा गया। यहाँ पर भी देखिए कई बार सन पड़े हुए मैं छांट करके वीडियो दे रहा हूँ। आप लोग टाइम निकाल करके हमारी वीडियो से अभ्यास करो, है ना। तो नई कविता का आरंभ माना जाता है 2012-13 कई बार पूछा गया है। 1938 ईस्वी में, 1943 में, 1951 ईस्वी में, 1971 में।
तो यहाँ पर नंबर गा ऑप्शन सही होगा 1951। नई कविता का आरंभ माना जाता है 1951 ईस्वी से। एक और इसी वीडियो के माध्यम से, हाँ ठीक, एक और चीज है कि यहाँ पर एक चीज और लिखा है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। देखिए हम सारी रचनाएं बता रहे हैं और ये सारी रचनाएं अगर दिमाग में फीड हो जाएगी तो आप जो है साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय में भी ये रचनाएं लिख सकते हो, है ना। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं? लोकायतन पर, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रश्न ये है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। तो बच्चों यहाँ नंबर गा ऑप्शन से होगा, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पुरस्कार वाले क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। आइए और एक पुरस्कार वाला देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला? उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की, लेकिन इनको इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला? अब पुरस्कार कई प्रकार के होते हैं, हम गिना रहे हैं आपको। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो बच्चों यहाँ पर दिनकर की जो काव्य कृति है उर्वशी, उसमें मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। नंबर गा ऑप्शन से होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरस्कारों की बात करें तो अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा डिवीजन लाएंगे तो यही आपका सबसे बड़ा पुरस्कार। अब देखिए आप ख्वाब देखते हैं कि हम टॉपर आएँ, तो टॉपर आने के लिए आपको टॉपर मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। जो लोग यूपी टॉप आते हैं वो लोग बताते हैं कि हमने 18-18 घंटे मेहनत किया। अच्छा, काफ़ी बच्चे हिंदी जैसे विषय को, है ना, बहुत ही अनिच्छापूर्वक पढ़ते हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके टोटलिंग को बढ़ाता है, परसेंटेज को बढ़ाता है। अगर हम जहाँ तक ये मानते हैं कि जितनी मेहनत आप अन्य हार्ड विषयों में करते हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत हिंदी में भी कर ले तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा जाएगा। हिंदी में सबसे बड़ी बात यह है कि राइटिंग की, आपकी लिखावट सही होनी चाहिए। निबंध लिखते हो तो उसमें हेडिंग डालिए खूब कस के, जम के, और जो है मतलब सूक्ष्म अध्ययन करो, एक एक लाइन पढ़िए। ज़्यादा कठिनाई की बात नहीं है। आप लोग क्या करते हो, शॉर्टकट का रास्ता ढूंढते हो और इसी में आप धोखा खा जाते हो। नहीं, उसको आप विधिवत पढ़िए। हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और उनको आप देखोगे तो आपको खुद दिमाग में फीड हो जाएगा, आपको पूरा आ जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ो। अगला क्वेश्चन भी आपसे इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्होंने इंटर में पवन दूतिका लिखा, हाई स्कूल वाले भी जान जाए कि हरिऔध की रचना है पवन दूतिका, है ना। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हम रचनाएं दे रहे हैं, इनमें से एक रचना है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं है। तो देखो, चुभते चौपदे, रसकलश, वैदेही वनवास, अनघ, ये इसमें से एक रचना सिर्फ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं, बाकी 3 है। तो इसमें से नंबर गा वैदेही वनवास नहीं है, बाकी चुभते चौपदे, रसकलश, अनघ ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, लेकिन वैदेही वनवास रचना नहीं है। तो फिर वैदेही वनवास है किसकी रचना, ये आप कमेंट पर लिखना। ये कमेंट में लिखना कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, लिखना जरूर, लिखना भी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों की संख्या है। ऑप्शन में है 100, 110, 118, 125। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें जो है बच्चों 118 आएगा, 118, इसलिए नंबर गा ऑप्शन सही है। एक बात और है, अगला क्वेश्चन देखिए कि अष्टछाप के नाम से किसने एक संगठन बनाया था। अष्टछाप, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास, नरहरियानंद। तो यहाँ पर बच्चों
नंबर ख आएगा विठलनाथ, नंबर ख विठलनाथ। कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? संस्मरण, यात्राव्रत, आलोचना, रिपोर्टाज। ये जो है विधाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर कलकत्ता से पीकिंग, अब यात्रा है तो समझो यात्राव्रत है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ख ऑप्शन सही होगा। और एक क्वेश्चन और देखिए, बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं, है ना, किस ग्रंथ में मिलती हैं? जातक कथाओं में, जैन ग्रंथों में, त्रिपिटकों में, इनमें से कोई नहीं। तो जातक कथाओं में, जातक कथाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट। अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों का इतिहास कितना पुराना है? 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 2250 वर्ष, 2500 वर्ष। तो यहाँ पर बच्चों 2250 वर्ष पुराना है, 2250 वर्ष पुराना है। धन्यवाद बच्चों, हमने काफ़ी वीडियो इंटर की, हाई स्कूल की, एसपीजी क्लासेज में डाल चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के अपनी तैयारी करो, क्योंकि हिंदी आपका परसेंटेज बढ़ा भी सकती है और परसेंटेज घटा भी सकती है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए हैं, लिख करके दिया है, उनको पढ़िए, तैयारी करिए। ये तैयारी करने का ही समय है। धन्यवाद।